हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी। पिछले वीडियो में मैंने आंथर के बारे में जानकारी दी थी, तो आज हम इसके टाइप्स, स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जो टाइप्स आता है वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब एपी मतलब स्किन, डर्मिस। स्किन कहाँ पे होता है? स्किन हमारा कहाँ पे होता है? सबसे ऊपर वाला हिस्सा स्किन होता है ना, तो स्किन यहाँ पे एपिडर्मिस मतलब आउटर मोस्ट वॉल लेयर। और आउटर मोस्ट वॉल लेयर का क्या होता है? उसका काम ये होता है कि वो सेल मतलब आंथर के वॉल को प्रोटेक्ट करे, और यही इसका फंक्शन है। और ये जेरोफाइट्स में पाया जाता है, और कभी कभी इसमें स्टोमाटा भी होता है। दूसरा वाला क्या है? एंडोथेसियम। एंडोथेसियम मतलब ये एपिडर्मल सेल के नीचे पाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा तो ये सिंगल लेयर वाला होता है, लेकिन कभी कभी 2 लेयर में भी इसे पाया जाता है। और the cells of endothelium are radially elongated, and the radial and the inner walls have fibrous thickening bands। मतलब रेडियल और इनर वॉल्स के अंदर फाइब्रस मतलब वो जो रस्सी जैसा मोटा रस्सी जैसा बैंड होता है। कहाँ पे? रेडियल एंड इनर वॉल्स के। किसके? एंडोथेलियम पे। और बेसिकली ये जो बैंड्स होते हैं ये यू शेप्ड होते हैं, मतलब इनका शेप जो होता है वो अल्फाबेट यू जैसे होता है, और कुछ तो रिंग शेप होते हैं, और कुछ स्पाइरल मतलब स्प्रिंग जैसे एक के ऊपर एक ओवरलैप जैसे ऐसे होते हैं। और कुछ केसेस में क्या होता है, जो थिकनिंग वाला ट्रांसपोर्ट बैंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो होते हैं। और वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? एंडोथेसियल सेल्स। और कौन से एंडोथेसियल सेल्स? जो कि स्टार्च कैरी करते हैं, उन एंडोथेसियल सेल्स से वो ओरिजिनेट होते हैं। The presence of bands depends upon the dehiscence mechanism of anther and it dehiscence through apical pore। मतलब क्या है? मतलब जो बैंड का प्रेजेंट वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आंथर का बाहर निकलने के ऊपर डिपेंड करता है। और आंथर कैसे किसके थ्रू आंथर बाहर निकलता है? एपिकल पोर के थ्रू आंथर बाहर निकलता है। कुछ स्पेसिस में फ्लावर ओपन नहीं होता है, तो क्या होता है? तो फाइब्रस बैंड्स एब्सेंट होते हैं। मतलब कुछ स्पेसिस में जबकि फ्लावर ओपन नहीं होते हैं, वहां पे फाइब्रस बैंड्स एब्सेंट होते हैं। और कुछ फ्लावर्स क्या करते हैं? वो कंसिस्ट करते हैं कुछ डिपोजिटेड बैंड, जो कि क्यूटिन और लिग्निन कैरी करते हैं। अब आते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर किसे कहते हैं? एंडोथेलियम के बाद मतलब इसके आफ्टर जो कि 1 से 3 लेयर आते हैं, उसे कहते हैं मिडिल लेयर। The cells of these layers are ephemeral and degenerate completely before the pollen mother cells undergo meiosis। मतलब इनके जो मिडिल लेयर के जो सेल्स होते हैं वो ephemeral होते हैं, और उनका जो pollen mother cells होते हैं वो म्यूसिस से पहले ही बाहर आ जाते हैं। Occasionally one or more middle layer में persist for indefinite period of time। कभी कभी ये जो मिडिल लेयर होते हैं वो एक या एक से ज्यादा होते हैं। इनका जो फंक्शन है वो क्या है? इट स्टोर फूड मटेरियल इन सम टैक्सा which is utilized by pollen mother cells। मतलब ये कुछ टैक्सम में फूड मटेरियल स्टोर करते हैं, जो कि बाद में मदर सेल्स के द्वारा यूटिलाइज होते हैं। अब हम आते हैं 4th बिट मतलब टैपेटम। और टैपेटम क्या है? ये आंथर का सबसे नीचे वाला हिस्सा मतलब इनर मोस्ट वॉल लेयर होते हैं, और एक लेयर सिंगल लेयर होते हैं। The cells of the tapetum are relatively large and centripetally extended। और tapetum के जो सेल्स होते हैं वो कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं और केंद्र की तरफ बढ़ते जाते हैं, मतलब सेंट्रीपेटली एक्सटेंडेड, केंद्र की तरफ बढ़ते जाते हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। उनका जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो डेंस होते हैं, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। Sometimes the cytoplasm of tapetal cell is pigmented, for instance red, brown and violet pigments are present। मतलब कभी कभी ये जो टैपेटल सेल के जो साइटोप्लाज्म है वो कलर होते हैं। और कौन से कलर यूज होते हैं? रेड, ब्राउन और वायलेट कलर के होते हैं वो। एंजियोस्पर्म में जो टैपेटम है वो 2 तरह के होते हैं, एक है एमोइबॉइड और प्लाज्मोडियल टाइप, और दूसरा है सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर टाइप। हम देखेंगे पहले एमोइबॉइड टाइप। अमोइबॉइड टाइप पे क्या होता है? जो टैपेटम और टैपेटल सेल वॉल है, टैपेटम और टैपेटल सेल वॉल है वो टूट जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मतलब वाटर लविंग एंजाइम्स। और यहाँ पे जो अमोइबॉइड टाइप पे प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं? वो आंथर लोक्यूल के अंदर जाते हैं
टैपेटल पेरिप्लाज्मोडियम फॉर्म करने के लिए, जो कि पोलन ग्रेन्स के द्वारा सराउंड्स होते हैं। और इस तरह के जो टैपेटम है वो प्रिमिटिव तरह के होते हैं। अब हम आएंगे सिक्रेटरी टाइप। तो सिक्रेटरी टाइप क्या है? इन दिस टाइप ऑफ टैपेटम द सेल्स आर अटैच्ड टू मिडिल लेयर टिल द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। मतलब इस तरह के जो टैपेटम हैं, यहाँ पे जो सेल है वो मिडिल लेयर पे अटैच होते रहते हैं जब तक कि पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट नहीं हो जाता है तब तक। Prior to the division of pollen mother cells, the tapetal cell wall is thin and cells contain all the cellular organelles. मतलब यहाँ पे जो पोलन मदर सेल्स है उसके जो टैपेटल सेल वॉल है वो थिन होते हैं और सेल जो है वो सेलुलर ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म, वो सब कंटेन करते हैं। बट व्हेन जस्ट मतलब जैसे ही डिवीजन होना शुरू हो जाता है तब ये जो टैपेटल सेल वॉल जो थिन होता है, जैसे ही डिवीजन होना शुरू हो जाता है वो थिक हो जाता है और उनके जो राइबोसोम्स है उन राइबोसोम्स में कंसिडरेबली इंक्रीज होते हैं। मतलब नंबर ऑफ राइबोसोम्स कंसिडरेबली इंक्रीज व्हेन द डिवीजन अकर। अब हम पढ़ेंगे टैपेटम के फंक्शन के बारे में। जो टैपेटम है वो मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के द्वारा एसोसिएटेड रहता है। अगर कोई आंथर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पहले टैपेटम डीजेनरेट हो जाता है तो जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। और थर्ड बिट, टैपेटम ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल टू द इनसाइड ऑफ द आंथर। मतलब आंथर के अंदर जो फूड मटेरियल सप्लाई होता है वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कौन करता है? टैपेटम करता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। न्यूट्रिशन मतलब पोषक पदार्थ। पोलन ग्रेन के डेवलप के लिए जो न्यूट्रिशन जरूरत है वो कौन प्रोवाइड करता है? टैपेटम। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्जेन। एक्जेन फॉर्मेशन के लिए भी ये टैपेटम हेल्प करता है। हेलो गाइस, यहाँ पे खत्म होता है मेरा टाइप्स ऑफ आंथर वाला वीडियो। प्लीज मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए हेल्प कर लेना, ठीक है? इफ यू हैव एनी डाउट देन शेयर योर डाउट विथ मी इन द कमेंट सेक्शन, and if you like my video then don't forget to subscribe and press the bell icon for never miss an update from my channel. Thank you.